किया था हमने, डिप किया था कौन से सॉल्यूशन में, इलेक्ट्रोलाइट वाले सॉल्यूशन में, यस, जिसको हम इलेक्ट्रोलाइट भी बोल रहे थे, जिसमें जिंक का आयन हो। ऐसी कॉपर की रोड डिप की थी हमने कॉपर सल्फेट में, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन के फ्लो की डायरेक्शन थी वो, ऐसे समझ में आ रहा है ना, वर्बली मैं बोल रही हूँ, क्योंकि लिखूंगी तो उससे बेटर है कि मैं इसे बोल के रिवाइज करवाऊं। तो जो हमारे इलेक्ट्रॉन का फ्लो था वो कहाँ से कहाँ हो रहा था बेटा, एनोड से कैथोड हो रहा था, ठीक है। एनोड को हमने क्या बोला था, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है, या यू कैन ऑल्सो से नेगेटिवली चार्ज एनोड है। कैथोड क्या था आपका, पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है। अगर इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन बेटा एनोड से कैथोड हो रही थी, तो आपकी करंट की डायरेक्शन का फ्लो क्या था, इलेक्ट्रॉन का फ्लो था फ्रॉम एनोड टू कैथोड, यस और नो? यस मैम। ठीक है। और अगर मैं करंट के फ्लो की बात करूं तो वो कहां से कहां था, फ्रॉम कैथोड टू एनोड, ठीक है। ओके, तो जब भी आप सेल की बात करते हो वहां पे आप एमीटर लगा दो करंट मेजर करने के। ऑल्सो यू कैन ऑल्सो यू विल यूज वोल्ट मीटर, जहां से आपको वोल्टेज पता लगती रहे, राइट। अच्छा, उसके बारे में आज हम वही डिस्कस भी करने वाले हैं, ठीक है। और वहां पे एक और चीज हमने पढ़ी थी, सोल्ट ब्रिज। तो सोल्ट ब्रिज बेसिकली हम क्यों यूज कर रहे थे, क्योंकि जो एक्यूमुलेशन हो गया था, एक्यूमुलेशन मतलब समझ में आ गया, जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों साइड इकट्ठा हो रहा था एनोड की साइड में और कैथोड की साइड पे, उनको बैलेंस करने के लिए, उनको न्यूट्रल करने के लिए हमने वहां पे सोल्ट ब्रिज लगाया था। सोल्ट ब्रिज में आपको एक ऐसा इलेक्ट्रोलाइट लेना है जो कि सॉल्यूशन में जाके मिक्स ना करवाए, खुद रिएक्शन ना कर सके, मतलब ऑक्सीडेशन रिडक्शन ना कर सके, राइट, यस और नो? ऐसा इलेक्ट्रोलाइट लेना है। और ये भी ध्यान रखना है कि दोनों का जो आयनिक मोबिलिटी है, यानी कि जो स्पीड है दोनों की, ऑलमोस्ट नियरली या फिर बराबर हो। जो नॉर्मल हम बहुत पॉपुलर इलेक्ट्रोलाइट है वो KCl यूज करते हैं, और इसके साथ हम अगर अगर सोल्यूशन में इसको लेते हैं। अगर अगर सोल्यूशन एक जेली होता है, सेमी सॉलिड पेस्ट होता है, बेसिकली इसका पाउडर होता है जिसको हम बॉयल करते हैं तब तक, जब तक वो थोड़ा सा ऐसे सेमी सॉलिड पेस्ट ना बन जाए, राइट। उसके अलावा क्या करते हैं फिर ये, जैसे ही वहां पे पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज इकट्ठे हो जाते हैं दोनों साइड, तो यहाँ से क्या करता है, जो आपका सोल्ट ब्रिज था, जो आपका ये था यू शेप ट्यूब था, है ना, तो वो क्या करते हैं, इसमें से आयंस निकलते हैं और बैलेंस करते हैं, राइट। तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करते हैं और सर्किट को कंप्लीट करते हैं, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को कम करते हैं। उसके अलावा आपको ध्यान रखना है, अगर आप KCl ले रहे हो तो वहां पे सॉल्यूशन में लेड के आयंस नहीं होने चाहिए, मर्करी के आयंस नहीं होने चाहिए, है ना, क्योंकि अगर वो हुए तो क्लोरीन क्या करेगा, उनके साथ रिएक्ट करके प्रेसिपिटेट बना लेगा, और अगर प्रेसिपिटेट बना लेगा तो करंट का फ्लो सही से नहीं होगा। इज दैट क्लियर? चलिए, तो ये सब मैंने आप लोगों को बताया था। अब हम आगे और बढ़ते हैं। आज से जो है क्वेश्चन बनने, सवाल शुरू होंगे, जो आपको आज आपके DPP में भी देखने को मिलेंगे। तो बहुत फोकस के साथ, शांति के साथ दरवाजा कर दो बंद जहां तुम बैठे हो, और पूरा फोकस के साथ मुझे सुनना। अगर तुम्हें लगता है कि मैम हम दो दो काम नहीं कर सकते साथ, तो प्लीज मुझे सुन लो। अगर तुम्हें लगता है कि हम दो काम साथ कर सकते हैं तो आप सुन भी लो और लिख भी लो, जैसे तुम्हें अच्छा लगे, राइट। चलिए लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट केसेस थे जो कि NCERT में दिए हुए हैं, वो मैं डिस्कस कर लेती हूँ बेटा। बहुत आसान है, तुम्हें लिखने की जरूरत नहीं है इसको। NCERT में ये पिक्चर बनी हुई है तुम्हारी, जिसने स्कूल में पढ़ा है ना उसने किया होगा ये। नितिका आप आ गई हो? यस मैम। वेरी गुड, चलो आओ। देखो, अगर तुम ध्यान से देख पाओ, ए वाला जो पार्ट है उसमें वही वाला सेटअप है जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, डैनियल सेल वाला, सेम सब कुछ वही दिख रहा है, राइट। और अब यहाँ पे क्या है, देखो, जब आप ने ये पढ़ा था कि क्या, कि जब करंट फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, करंट आप मेजर कर रहे हो, आप वोल्टेज मेजर कर रहे हो, तो जब जिंक और कॉपर सल्फेट हम लेते हैं तो जो उसकी वोल्टेज हमें मिलती है, जो हम आज पढ़ने भी वाले इनिशियल, वो 1.1 वोल्ट हमें मिलती है। ये भी तुम्हें धीरे धीरे आगे पढ़ता भी चलेगा आने वाली क्लासेस में कि कैसे निकालते हैं ये, सो डोंट वरी अबाउट दैट, इवन आधी तो आज की क्लास में पता चलेगा, ठीक है। अब बात ये आती है, अगर तुम मान लो बाहर से कुछ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई कर दो, मान लो तुम बाहर से कोई
एक्स्ट्रा वोल्टेज देते हो, मान लो वो वोल्टेज है 1.1 वोल्ट से कम है, क्या बोल रही हूँ मैं, जो इस सेल से तुम्हें वोल्टेज मिल रही है दैट इज इक्वल टू 1.1 वोल्ट, बट जो तुम बाहर से दे रहे हो एक्स्ट्रा वो 1.1 से कम है, तो कुछ फर्क नजर आएगा तुम्हें? नहीं नजर आएगा। जैसा प्रोसेस पहले चल रहा था वैसा ही प्रोसेस चलता रहेगा। क्या प्रोसेस चल रहा था कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो जिंक से कॉपर ही होगा और करंट जो है कॉपर से जिंक की तरफ जाएगा। यस और नो? जिंक डिसॉल्व्ड एट एनोड एंड कॉपर डिपॉजिटेड एट कैथोड, यही तो हो रहा था। सॉल्यूशन में जिंक आयंस जा रहे थे तो जिंक की रोड पतली होगी, उसका मास डिक्रीज होगा, ये भी तुम वर्ड बोल सकते हो। और कॉपर, यहाँ पे कॉपर का मास इंक्रीज हो रहा है बिकॉज कॉपर रोड पे क्या हो रहा है, डिपॉजिट हो रहा है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके। यस और नो? तो ये प्रोसेस चलता रहेगा कब? जब तुम 1.1 से कम वोल्टेज अप्लाई कर रहे हो बाहर से, राइट? अच्छा, मान लो तुम बाहर से जो वोल्टेज दे रहे हो वो 1.1 ही दे रहे हो, क्या होगा फिर? खुद सोचो, ऑलरेडी उसका 1.1 है, तुम बाहर से भी उतनी दे रहे हो, तो कोई डिफ्लेक्शन नजर आएगा क्या तुम्हें? नहीं नजर आएगा। तो उस केस में करंट क्या हो जाएगा बेटा? बोलो बोलो सारे, जीरो हो जाएगा। और करंट जीरो हो जाएगा यानी कि करंट फ्लो नहीं हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो भी नहीं हो रहा है, और नहीं हो रहा है तो कोई केमिकल रिएक्शन वहां पे नहीं हो रहा है, रुक गया है सिस्टम। ठीक है, क्योंकि जितना था उतना ही तुमने बाहर से भी दे दिया, तो कोई उसमें कुछ डिफ्लेक्शन वगैरह शो नहीं होगा, राइट? अब एक और केस ये बनता है, अगर तुम मान लो बाहर से 1.1 वोल्ट से ज्यादा वोल्टेज अप्लाई कर दो, फिर तो भाई सिस्टम अब उल्टा काम करना चालू करेगा। एग्री करते हो ये बात? जब 1.1 से कम दे रहा था तो नॉर्मल स्पॉन्टेनियस प्रोसेस चल रहा था जो हमने पढ़ा है। 1.1 जितना दे रहे हो तो रुक जाएगा, अब कोई करंट फ्लो नहीं होगा, राइट? अच्छा, एक केस आता है जब तुम 1.1 से ज्यादा दे दोगे तो क्या होगा? तब अब उल्टा प्रोसेस शुरू हो जाएगा। जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है वो कहां से कहां शुरू होगा बेटा? कॉपर से जिंक की तरफ हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का फ्लो, एंड करंट का फ्लो उसके अपोजिट डायरेक्शन में, दैट इज फ्रॉम जिंक टू कॉपर। यस और नो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. और करंट का फ्लो जिंक टू कॉपर। यस और नो? अब क्योंकि मेरा बेटा, ध्यान से सुन लो ये क्या बोल रहा है, अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन का फ्लो कॉपर से जिंक हो रहा है तो मतलब जिंक डिपॉजिट होगा जिंक रोड पे और कॉपर डिसॉल्व होगा एट कॉपर इलेक्ट्रोड। यस और नो? मतलब ये अब प्रोसेस कैसा है? स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस? मैम इट इज नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। स्पॉन्टेनियस तो क्या था? जिंक से कॉपर की तरफ इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा था, वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस था। अब तुमने बाहर से एक्स्ट्रा वोल्टेज ले ली तो भाई साहब अब क्या होगा? अब उल्टा प्रोसेस शुरू होगा। और मैंने तुम्हें याद है बताया था नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में क्या होता है, तुम्हें बाहर से एक्सटर्नल इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करनी पड़ेगी, तब वो प्रोसेस क्या होगा? चालू होगा। और ये चीज किस में होती है? इलेक्ट्रोलिटिक सेल में। यानी कि अभी गैल्वेनिक सेल से किस में बदल गया? इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ठीक है, तो ये 3 इंपॉर्टेंट केस है, याद रहेंगे? बताइए। Yes, ma'am. चलिए, अब इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आए हुए हैं, बट 1-2 क्वेश्चन आए हुए हैं जिसमें से मैं एक आपको करवा देती हूँ। ये देखो, दिख रहा है सबको? ये एक क्वेश्चन पूछा गया था, यहाँ पे एक्सटर्नल वोल्टेज है, ये पूछा गया था बेटा जेई 2019 में। क्या है, ध्यान से पढ़ना एक बार, मैं थोड़ा सा इसको जूम कर लेती हूँ। देखो, आपको सेटअप तो वही दिया हुआ है डैनियल सेल वाला, यस और नो? वही जिंक की रोड आपको इसमें दी हुई है, कॉपर की रोड, कॉपर सल्फेट में सोल्ट ब्रिज लगाया हुआ है, ये पोटेंशियल दिए हुए हैं। अभी शायद आपको समझ में नहीं आएगा क्योंकि अभी आपने सीखा नहीं, सो डोंट वरी, आ जाओ। वो क्या बोल रहा है, 2020 में आया था, सो आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो यहाँ पे देखो, वो कह रहा है कि अगर बाहर से सप्लाई की हुई वोल्टेज 1.1 है तो कोई फ्लो नहीं हो रहा है करंट और इलेक्ट्रॉन का। इज दैट ट्रू? यस मैम। Yes, ma'am. अरे एक बात बताओ, तुम्हारा सेल है ये मैक्सिमम वोल्टेज इतनी दे रहा है, तुम बाहर से इतनी वोल्टेज दे दोगे तो क्या कुछ फायदा ही नहीं होगा यार, करंट फ्लो ही नहीं करेगा, राइट? चलिए, फिर अगर मान लो 1.1 से तुम ज्यादा दे दोगे, जितनी थी मैक्सिमम उसने दिखा दी 1.1, राइट? और उस टाइम पे क्या हो रहा था, बेसिकली करंट का फ्लो
रुक गया था, है ना, 0 शो हो रहा था। बट अगर तुम अब उससे ज्यादा कर दोगे तो भाई उल्टा काम चालू हो जाएगा। वो कह रहा है जिंक डिसॉल्व्ड एट जिंक इलेक्ट्रोड, कॉपर डिपॉजिटेड कॉपर इलेक्ट्रोड, विच इज रॉन्ग, क्योंकि यहाँ पे उल्टा सिस्टम चालू हो जाता है। सी देखो, इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम कॉपर टू जिंक व्हेन एक्सटर्नल वोल्टेज इज ग्रेटर देन 1.1 एंड व्हेन लेस देन 1.1 वोल्टेज इज अप्लाई, तो वही जिंक डिसॉल्व एट एनोड और कॉपर डिपॉजिट एट कैथोड। तो यानी कि ऑप्शन क्या आएगा बी। बेटा एक मिनट, लेट मी एक्सप्लेन कंप्लीटली देन आई विल टेक योर डाउट। तो आपको ये मालूम होना चाहिए, तो डैनियल सेल जो हम पढ़ते हैं उसमें क्या होता है, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, राइट, और कॉपर पे क्या होता है, रिडक्शन। राजकमल बात ठीक है? Yes, ma'am. करणवीर, पूर्वांशी, यशिता, यशिका, ठीक है बेटा, जिसका लेक्चर छूटा हुआ था पढ़ के आना। आप इसको ना थोड़ा सा ऐसे भी याद रख सकते हो, एक ट्रिक होती है अलोन। अलोन, ए मतलब होता है एनोड, ठीक है, एल मतलब लेफ्ट साइड, है ना, एनोड लेफ्ट साइड था, ओ मतलब ऑक्सीडेशन, उस पे ऑक्सीडेशन होता है, एन मतलब नेगेटिव, और ई मतलब इलेक्ट्रो। यस और नो, ताकि तुम सपने में भी ना भूलो ये चीज। क्या कहते हो मेरा बेटा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये दिमाग में क्लियर होना चाहिए, एनोड लेफ्ट साइड होती है, कैथोड राइट साइड होती है, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, कॉपर पे रिडक्शन होता है, रिडॉक्स रिएक्शन यहाँ पे हो रही होती है, साइमल्टेनियसली ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा होता है, ठीक है। अच्छा, अब पूछो शगनप्रीत, तुम्हें मुझसे क्या पूछना था? प्रांशुल क्या हुआ, नेटवर्क इशू हो रहा है क्या? Yes, ma'am. ठीक है, चलूं मैं आगे? हाँ, समवन रेज्ड, जनेश आप बोलो। मैम वोल्टेज 1.1 से 1 से ज्यादा देने पर रिवर्स क्यों होने लग जाता है प्रोसेस? क्योंकि बेटा जो अभी मैं पढ़ाऊंगी भी सही, जो इस सेल से मैक्सिमम वोल्टेज आपको मिलती है वो 1.1 मिलती है, राइट। जब आपका क्या चल रहा होता है, ये कब मिलती है, कब करंट फ्लो करता रहता है, कि जब आपका एनोड से कैथोड की तरफ इलेक्ट्रॉन वगैरह फ्लो होता है तो करंट फ्लो होता है। तो मैक्सिमम जब इतनी मिल जाती है वोल्टेज, तो उस टाइम पे कोई करंट नहीं फ्लो होता है, मिल गई है आपको। लेकिन अगर बाहर से आप मान लो एक्स्ट्रा वोल्टेज दे दो तो क्या होगा, 1.1 से ज्यादा दे दी तो क्या होगा, अब सेम उसी डायरेक्शन में तो नहीं जाएगा प्रोसेस, उल्टी डायरेक्शन में चालू हो जाएगा ना। अब कॉपर की साइड से इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना शुरू हो जाएगा जिंक की साइड पे, राइट। तो ये नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा। मैम मैम पोटेंशियल जैसे डिफरेंस का फर्क पड़ता है? क्या इसमें, अभी मैं आपको सेल पोटेंशियल पढ़ाऊंगी, उसमें आपको ये क्लियर हो जाएगा बेटा क्या है क्या नहीं, क्योंकि देखो हर सेल का अपना सेल पोटेंशियल होता है, राइट। अगर तुम उससे ज्यादा उसको बाहर से प्रोवाइड कर रहे हो फिर वहां पे दिक्कत हो जाएगी, फिर वहां ओके पे वो वैसा काम नहीं करेगा जैसे उसको एक्चुअली में करना चाहिए, राइट। मैम जैसे आपने बताया था थर्ड केस में हमारा सेल इलेक्ट्रोलिटिक की तरह काम करेगा, तो फिर इसमें जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होनी शुरू हो जाएगी। यही तो हो रहा है। अब तुम क्या करो, बाहर से दे रहे हो ना इलेक्ट्रिसिटी, 1.1 से ज्यादा दे रहे हो ना, फिर केमिकल रिएक्शन चालू हो रही हैं। यस और नो? यस मैम। शरणप्रीत बताइए। ठीक है, तो अभी मैं आज की क्लास में तुम्हें बताऊंगी हर सेल का, मैंने बोला ना बेटा थाउजेंड्स ऑफ हाफ सेल हो सकते हैं, हर सेल का अपना पोटेंशियल होता है और उनमें जो रिएक्शंस चल रही होती हैं वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस चल रही होती हैं। तो धीरे धीरे होले होले तुम्हें चीजें और ज्यादा चीजें पता चलेंगी। नाउ हेडिंग डालो, आयुपेक रिप्रेजेंटेशन सेल। शगनप्रीत आप रुक जा बेटा, क्लास के बाद मैं ऑलरेडी रिपीट कर चुकी हूँ, अब मैं बाद में करूंगी, मैं तो नहीं तो मेरी क्लास ही रह जाएगी बेटा। ठीक है, आयुपेक रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल, ये आप लिखेंगे यहाँ पे बेटा, ठीक है। तो सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं पहले सीख लो, पॉइंट्स भी लिखा दूंगी कुछ इंपॉर्टेंट ताकि तुम्हें ध्यान दो। तो देखो अब सेल कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सेल के जो हम पढ़ रहे हैं डैनियल सेल है ना, गैल्वेनिक सेल की मैं बात कर रही हूँ। देखो
यहाँ पे क्या होता है, बीच में इस तरीके से दो लाइनें होती हैं, ये दो लाइन बेसिकली आपकी सोल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट कर रही होती है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है आपका इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोलाइट, जो आप इलेक्ट्रोड डिप कर रहे हो ना इलेक्ट्रोलाइट में एक्वस सॉल्यूशन में, वो होता है बेसिकली आयंस, ठीक है। यहाँ पे एक लाइन आती है, सब लिखवा दूंगी क्या क्या है। यहाँ पे क्या है आपका इलेक्ट्रोड है, सॉलिड एक्वस, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोलाइट एक्वस लाइन, यहाँ पे अब ये लाइन है क्या लिखते हैं उसको, यहाँ पे इलेक्ट्रोड। तो किसी भी सेल को दिखाने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए इस तरीके से अपन रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। जैसे ये क्या है, ये आपका रिप्रेजेंट कर रहा है सोल्ट ब्रिज। अब बार बार एग्जामिनर तुम्हें थोड़ी ना वो बना के देगा, है ना, तो वो सिंपल आपको सेल रिप्रेजेंटेशन लिख के देगा, तो तुम्हें समझना है दिस इज सोल्ट ब्रिज, सोल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट करता है ये। सिंगल लाइन किसको रिप्रेजेंट करता है, फेज सेपरेशन को, फेज सेपरेशन को क्या करता है, इंडिकेट करता है, ठीक है। पहले लिख लो, आई कैन टेक इन वन एग्जांपल ताकि तुम्हें समझ में आए, ठीक है। जैसे अगर मैं तुम्हें बोलूं डैनियल सेल का एग्जांपल ले लेती हूँ, क्योंकि वही अपना सबसे सिंपल है, नो डाउट अपन बहुत सारे और भी चीजें पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसका सेल रिप्रेजेंटेशन लिखूं, जो हमने कह रहे थे ना, दो बीकर सोल्ट ब्रिज लगाया था, जिंक की रोड कॉपर की रोड, तो उसको मैं कैसे दिखाऊंगी, देख रहे हो सारे बच्चे। तो यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है, जो लेफ्ट साइड होगा वो हमेशा क्या होने वाला है, एनोड होने वाला है, यस और नो। और राइट हैंड साइड आप क्या लिखोगे, कैथोड। कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन, और एनोड पे क्या होता है बेटा, ऑक्सीडेशन। यस और नो। समझ में आया, व्हाट डज दिस मीन, डबल लाइन रिप्रेजेंट सोल्ट ब्रिज, सिंगल लाइन रिप्रेजेंट फेज सेपरेशन। कैसे, जिंक सॉलिड में था, वो सॉल्यूशन में क्या दे रहा है, जिंक 2+ आयन दे रहा है, तो बेसिकली इंटरफेस जो आपके इलेक्ट्रोड और सॉल्यूशन के बीच में जो फेज है ना, उसको आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे ये सॉलिड है, ये एक्वस सॉल्यूशन है, तो ये सिंगल लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फेज सेपरेशन यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है, ठीक है जी। अच्छा, अब इसके ना कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको लिखने हैं, लिखना स्टार्ट कीजिए, आइए लिखिए, चलो आओ। पहला पॉइंट लिखो बेटा, इलेक्ट्रॉन कैरियर, इलेक्ट्रॉन कैरियर्स, फॉर एग्जाम्पल then in Daniel cell, example zinc and copper rod in Daniel cell, लिखो, must be represented by extreme left and extreme राइट। मैम ये क्या लिखवाया है, लिखो इसको, हाँ। तो यहाँ पे ये मैंने क्या लिखा है बेटा, अभी मैंने आप लोगों को क्या लिखवाया, ध्यान से देखो, जो यहाँ मैंने रिप्रेजेंटेशन लिखवाई जिंक और कॉपर में, उसको मैंने क्या लिखा था, ऐसे देखो भाई, ऐसे लिखा था, हाँ या ना, यस मैम। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कैरियर कौन है, कहाँ से इलेक्ट्रॉन जा रहा है, जिंक से कॉपर की तरफ जाता है ना, तो जो इलेक्ट्रॉन कैरियर है दैट शुड बी एक्सट्रीम लेफ्ट इन केस ऑफ एनोड और एक्सट्रीम राइट इन केस ऑफ कैथोड। तो यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हो, इन केस ऑफ एनोड, इन केस ऑफ कैथोड। समझ में आई ये वाली बात, बोलो भाई।
Yes, ma'am. अगर यस मैं मैम। इसकी कंप्लीट सेल रिएक्शन लिखूंगी, ठीक है, अगर मैं इसको कंप्लीट सेल रिएक्शन लिखूंगी तो कैसे लिखूंगी? ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है मैम? जिंक का हो रहा है, तो जिंक को मैं ऐसे दिखाऊंगी, यस और नो? रिडक्शन किसका हो रहा है? कॉपर का हो रहा है। ये आपको फटाक से लिखनी आनी चाहिए, ठीक है? तो बस इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा, और ये बन जाएगा आपका कंप्लीट सेल, ठीक है? नहीं, आपका ये बाकी सेल्स के लिए भी, अभी मैं कॉन्सेंट्रेशन सेल भी पढ़ाऊंगी आगे दिव्यांश, उसके लिए भी आप सेल रिप्रेजेंटेशन लिख सकते हो। इट इज नॉट नेसेसरी कि सिर्फ जहाँ पे गैल्वेनिक सेल मतलब लाइक डर्नियल सेल वगैरह पढ़ेंगे वहीं पे हम कर सकते हैं, बाकी अभी इसमें ही हम आगे कॉन्सेंट्रेशन सेल भी पढ़ेंगे, उसके लिए भी आप लिख सकते हो, बट वहां पे सोल्ट ब्रिज नहीं आएगा, वो मैं आगे चल के बताऊंगी। बट हाँ, अगर आप जहां पे बात कर रहे हो सोल्ट ब्रिज अपन लगा रहे हैं, तो वहां पे इस तरीके से रिप्रेजेंट उसको करोगे, ठीक है? ठीक है जी, ये चीज लिख ली आप लोगों ने? यस चलिए मैम। नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट एक पॉइंट लिखेंगे, सेकंड पॉइंट, इन केस ऑफ, लिखो, इन केस ऑफ गैस हाफ सेल, लिखो, इन केस ऑफ गैस हाफ सेल और गैस इलेक्ट्रोड, गैस इलेक्ट्रोड, gas shall be represented, gas shall be represented just after electron carrier in anode and just before, घबराना नहीं है, ये टॉपिक ही ऐसा है, इसको आराम से समझोगे तो ही समझ में आएगा। बिफोर इलेक्ट्रॉन कैरियर इन कैथोड, अब ये कहने का मतलब क्या है? देखो, अगर जहां पे गैस शामिल होगी, अभी हम यहाँ पे, जरूरी नहीं है कि आपका जो इलेक्ट्रोड है ये जिंक वाला ही ये सब मिलेगा, मैंने अभी बताया बहुत सारे हाफ सेल हो सकते हैं। अगर मान लो किसी में आपको गैस इलेक्ट्रोड मिल रही है, तो उस केस में कैसे रिप्रेजेंट करना है, तो ध्यान से देखना। मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, मान लो यहाँ पे लिख देती हूँ, देखना एक बार, ये देखो, अगर मान लो मेरे पास H2 गैस है, तो यहाँ पे मैं प्लेटिनम लिख रही हूँ, पहले लिख लो आराम से, HCl, देखो भाई ध्यान से, क्या लिया मेरा बेटा यहाँ पे, मैंने यहाँ पे KCl लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, ये अब H2 क्या है? गैस है। अब यहाँ पे प्लेटिनम लिया मैंने, प्लेटिनम भी आपकी इलेक्ट्रोड होती है, एक वायर होती है, जरूरी नहीं है इलेक्ट्रोड मोटी होगी, वो वायर की फॉर्म में भी हो सकती है। तो प्लेटिनम यहाँ पे क्या काम कर रहा है? इलेक्ट्रॉन कैरियर का काम कर रहा है। हालांकि ये जो प्लेटिनम वाली इलेक्ट्रोड होती है इनर्ट इलेक्ट्रोड होती है, ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करती है, राइट? जैसे जिंक की रोड और कॉपर की रोड रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे थे, दिख रहा है आपको? क्योंकि कंप्लीट हाफ सेल में जिंक और कॉपर आपको दिखाई दे रहा है, बट कुछ इलेक्ट्रोड ऐसी भी होती है जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करती, उनको हम इनर्ट इलेक्ट्रोड भी बोलते हैं। उसमें से पॉपुलर एग्जांपल है प्लेटिनम, ठीक है? तो यहाँ पे प्लेटिनम क्या काम कर रहा है? इलेक्ट्रॉन कैरियर का काम कर रहा है, बस इलेक्ट्रॉन का ले जाने में काम कर रहा है। तो यहाँ पे अगर तुम ध्यान से देखो तो मैंने क्या बोला, जो गैस है वो कैसे रिप्रेजेंट होगी? अगर आपका एनोड है तो इलेक्ट्रॉन कैरियर के बाद आप उसको रिप्रेजेंट करोगे, अगर कैथोड है तो इलेक्ट्रॉन कैरियर से पहले उसको रिप्रेजेंट करोगे। यहां से एक चीज क्या कॉमन निकल के आई, अगर हमारा इलेक्ट्रॉन कैरियर एक्सट्रीम लेफ्ट में है तो हमारा वो एनोड हुआ, और अगर एक्सट्रीम राइट में है तो वो हमारे लिए क्या हुआ बेटा? कैथोड हुआ, ठीक है? ये रिप्रेजेंट करने का जो है तरीका है, ये सुन लो।
Yes, ma'am. कुछ और कुछ एग्जाम्पल लेती हूँ जिससे तुम्हें चीजें और ज्यादा क्लियर हुए। मान के चलते तुम्हें 50% ही समझ में आया ऊपर वाला, मैं और एग्जाम्पल लूंगी। प्लीज अपने डाउट्स अपनी नोट्स में लिखते जाओ, मैं आपके ले लूंगी। मान लो अब तुम्हारे पास एक सेल रिप्रेजेंटेशन ये है बेटा, ध्यान से देखना। देख रहे हैं आप सारे? अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कैरियर यहाँ पे लेफ्ट में, वैसे भी आपको पता चल रहा है ये एनोड है और ये क्या है मेरा बेटा, कैथोड है। तो इसके लिए हम सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे लिखेंगे, आइए एक मैं करवाती हूँ, एक तुम खुद करना फिर, ठीक है? चलो आओ। तो एट एनोड, एनोड पे क्या होता है बच्चों, बोलो सारे के सारे, ऑक्सीडेशन होता है। ये बात सबको क्लियर हुई? यस मैम। मैम। तो जिंक जो है 2 इलेक्ट्रॉन देगा, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर, तो ये हो गया हमारा एनोड। कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन। तो अब ध्यान से देखो, Br2 जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में, ये Br माइनस में यहाँ पे जाएगा। देखो सारे बच्चे, हाँ एक चीज ध्यान रखना यार, देखो इधर यहाँ पे 2 Br है, यहाँ पे 2 लगा देना। यहाँ पे थोड़ा सा तुम्हारा रिडॉक्स रिएक्शन भी टेस्ट होगा, पर ध्यान मैं करवा दूंगी तुम्हें। अगर ऐसा मुझे लगेगा कि ये चीज नहीं पता होगी, डेफिनेटली मैं करा दूंगी। अब यहाँ पे क्या हुआ, अब देखो ना, यहाँ पे 0 से -1 इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ, रिडक्शन हुआ, तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, यस और नो। तो कंप्लीट सेल रिएक्शन क्या बन जाएगी, जिंक प्लस Br2 गिव्स जिंक 2 प्लस 2 Br नेगेटिव, यस और नो? यस मैम। आज आपको यही तो सीखना है मेरे से, यही सीखना है, क्योंकि बच्चों को पूरा चैप्टर निकल जाता है, ये रिएक्शंस ही नहीं आती हैं लिखना। तो अगर ये नहीं आई तो गया चैप्टर, इसलिए सीख लो अच्छे से। एक और एग्जांपल लेते हैं, लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। देखो अब इसमें एनोड वाला पार्ट कौन सा, ये वाला, कैथोड वाला पार्ट कौन सा, ये मैं करवा रही हूँ, एक और एग्जांपल आप करोगे, यस और नो? चलो आओ। मैम। तो एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, क्रोमियम किसमें चेंज होगा, बोलो भाई? क्रोमियम 3 पॉजिटिव। क्रोमियम 3 पॉजिटिव में कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा बच्चों? आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हो यार, क्लास को इंटरेक्टिव बनाओ वरना आपको खाएगा ये चैप्टर। हाँ, कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा? वेरी गुड, 3 इलेक्ट्रॉन, शाबाश। और जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना नेगेटिव चार्ज होगा, गलत करोगे समझ में आ जाएगा। वेरी गुड मेरा बेटा। कैथोड पे क्या होगा मैम, रिडक्शन। I2 से किस में कन्वर्ट होगा, I नेगेटिव में, बट ना यहाँ पे 2 लगा देना। अब बात आती है, अब फंस गए, पता है क्या? अब जब तुम कंप्लीट रिएक्शन लिखोगे तो ध्यान रखो, क्या इलेक्ट्रॉन तो तुमने बैलेंस ही नहीं किए। यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या करें हम लोग, ऊपर को हमें 2 से मल्टीप्लाई करने का और नीचे को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। समझे कि नहीं समझे? यस मैम। तो 2 क्रोमियम प्लस 3 I2 गिव्स 2 क्रोमियम 3 प्लस और 6 I नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन तो कैंसिल आउट हो गए हैं, यस और नो? बताएंगे सारे बच्चे मेरे को? यस। चलिए आइए, एक एग्जाम्पल मैं और दे रही हूँ, वो आप करेंगे। आइए लिखो, मैं सेल रिप्रेजेंटेशन लिख रही हूँ, तुम्हें उसका एनोड, कैथोड और कंप्लीट लिखना है। चलो लिखो, इसका क्या बनेगा, शाबाश। शाबाश, एनोड पे लिखो, कैथोड ध्यान रखना, सोल्ट रिच के लेफ्ट में एनोड होगा, राइट हैंड साइड कैथोड होगा। शाबाश, जो लिखता जा रहा है फटाफट हैंड रेज कर लो।
जनेश हो गया आपका? मैम नहीं पूछना था कुछ। हाँ हाँ बोलो। मैम प्लेटिनम यहाँ पे कैटलिस्ट है? नहीं, इलेक्ट्रोड है ये, इनॉट इलेक्ट्रोड है, वायर की फॉर्म में होता है ये, इलेक्ट्रॉन को कैरी करने का काम करता है यहाँ पे। ओके मैम। ठीक है, रिएक्शन को कैरी आउट करने में हेल्प करता है। हाँ जी, जो प्लैटिनम है ये ऑलवेज गैसेस के साथ आता है। जनरली बेटा, जनरली उसको गैसेस वाले केस में हम प्लेटिनम की वायर यूज करते हैं। ओके चलो मैम। लिख लिया तुमने। एनोड पे क्या होगा? ऑक्सीडेशन, तो H2 विल कन्वर्ट इनटू 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ऐसे ही लिखा है, ये तुम्हें यार लिखना आना पड़ेगा ही। ठीक है, कैथोड पे क्या होगा? कॉपर 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, कॉपर में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, तो बस बना दो। बना? तो ये हाफ सेल हो गए और ये क्या हो गई? फाइनल कंप्लीट सेल। नीचे कर लो हाथ। बेटा यहाँ पे 34 बच्चे हैं, सिर्फ 15 एक हैंड रेज कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या डाउट आ रहा है पूछो। ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होती है, देखो 0 से +2। रिडक्शन का मतलब होता है ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज होना, 0 से -1। ये तो आपको सीखना ही पड़ेगा। आगे चले, चलिए एक दो क्वेश्चन है बेस्ड ऑन इसका रिप्रेजेंटेशन सेल, देख लेते हैं। एक क्वेश्चन ये है, वैसे इसने सोल्ट ब्रिज का पूछा है बट सेल रिप्रेजेंटेशन दी हुई है। तो इसने पूछा है KCl कैन बी यूज्ड इन सोल्ट ब्रिज एज इलेक्ट्रोलाइट इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेल। KCl आप वहां यूज कर सकते हो जहां पे प्रेसिपिटेट ना हो, ना बने। तो यहाँ पे देखो जिंक की इलेक्ट्रोड है Ag की, यहाँ पे तो नहीं यूज कर सकते बिकॉज Ag के साथ प्रेसिपिटेट बना सकता है Cl नेगेटिव रिएक्ट करके। लेड वाली भी यूज नहीं कर सकते हो इलेक्ट्रोड, यस और नो? यस मैम। लेड वाली आप नहीं यूज कर सकते हो, तो यानी कि ये आप यूज कर सकते हो कॉपर और गोल्ड का। सिंपल क्वेश्चन है, सी विल बी द फाइनल आंसर। हो जाएगा। चलिए आइए, अभी भी देख लो, कुछ पूछना है इसमें पूछ सकते हो। हो गया जसिका? जेई के पेपर में आया था। ना, ये जेई में नहीं आया था, ये मॉड्यूल का सवाल है, अभी तक नहीं आया जेई में। परवीन हो गया? Yes, ma'am. प्रियांशु? Yes, ma'am. हेमंत? आरुषि? कुछ बच्चे एक्टिव नहीं है बेटा क्लास में। परमिंदर? Yes, ma'am. ठीक है, चलो क्या कुछ पूछा है क्या? ये वाला ट्राई करो, आप लोग खुद करेंगे ट्राई। Ag हो सकता है, लेड हो सकता है, मरकरी हो सकता है, थैलियम हो सकता है, वहां पे आप KCl यूज नहीं कर सकते हो बेटा। ये वाला ट्राई करो, आपको करेक्ट सेल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे लिखनी है इसकी, ट्राई करो खुद से। यहाँ पे आपको ध्यान से देखना है, इधर देखो, यहाँ पे Hd2 से पहले तो ये देखो किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। तो अगर तुम ध्यान से देखो तो कॉपर का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो एनोड पे कॉपर आएगा और कैथोड पे मरकरी। तो सोल्ट ब्रिज के लेफ्ट हैंड साइड कॉपर वाला आएगा, तो ये तो हो ही नहीं सकते आंसर। तुम ये भी बोल रहे हो क्या यार? यशराज डी कैसे आया? दिव्यांश डी कैसे आया? सुखवी डी कैसे आया? कॉपर का ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, तो वो सोल्ट ब्रिज के लेफ्ट हैंड साइड आएगा, राइट?
और आपका कैथोड में क्या आएगा, मरकरी वाला। और याद रखो कैथोड में क्या बताया था मैंने, एक्सट्रीम राइट में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन कैरियर होगा। ठीक है, इज दैट क्लियर? कोई डाउट है तो पूछो। ठीक है, प्रियांशु बोलो। मैम यहाँ हमने Cl नेगेटिव को शॉर्ट ब्रिज के बाद क्यों लिया है? यही तो बताया था अभी मैंने ऊपर। इलेक्ट्रोलाइट लेते हो ना यहाँ पे, तो Cl नेगेटिव के आयंस आयंस को दिखाओगे ना यहाँ पे बेटा। पहले एक्वस ठीक आएगा है, फिर उसके बाद बेसिस फेस में वो हाँ। आएगा सॉरी। आप इसको भी कोई, इसको भी तुम दिमाग से अगर थोड़ी देर के लिए साइड कर दो, बस ये याद रखना, इलेक्ट्रॉन कैरियर अगर एक्सट्रीम लेफ्ट पे है वो आपका एनोड और एक्सट्रीम राइट पे है कैथोड, उससे आप आसानी से कर सकते हो सोल्व। ठीक है, और हाँ प्लेटिनम की जो वायर है, यस वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन कैरियर का काम बोलते हैं। हाँ निखिल आप बोल सकते हो ये कैटलिस्ट, क्योंकि कैटालिटिक प्रॉपर्टीज होती हैं, आप पढ़ते भी हो। तो इसका जनरली ये करता है H2 गैस को अच्छे से अपने सरफेस पे एब्जॉर्ब करा सकता है, तो ये भी एक इसका अच्छा काम है। तो आप ये भी बोल सकते हो कि इसकी कैटालिटिक प्रॉपर्टीज होती हैं। तो यस प्लेटिनम इज ऑल्सो अ गुड चॉइस। ठीक है, चलिए अब बात आती है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, जो कि इंपॉर्टेंट है। पहले मैं कहूंगी आपको ये डेफिनेशन लिख लो फटाफट से, फिर मैं समझाती हूँ कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है क्या। इसके नाम में ही इसका मतलब छुपा है, इलेक्ट्रोड पे पोटेंशियल, राइट। तो पहले इसको लिख लो फटाफट, फिर मैं एक्सप्लेन करती हूँ। लिखो बच्चों, लिखने पे समझ में ना आए कोई बात नहीं, बट समझाने पे समझ में आ जाएगा। और लिखने के बाद गिव मी थम्स अप इन चैट बॉक्स। एक बच्चा क्लास में नहीं है, पता नहीं कौन नहीं है। चलो ठीक है, समझाऊं, लिख लिया, आवाज आ रही है मेरी? Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है। No, ma'am. No, ma'am. अरे क्या 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 लिख रहे हो तुम, ब्लैक ब्लू पेन यूज करोगे, फटाफट लिखो। When a strip of metal is brought in contact with the solution containing its own ion and the strip, then the strip of metal gets positively charged or negatively charged and result into a potential being developed between the metallic strip and its solution, which is known as electric potential. अगर समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, अभी आ जाएगा। आइए, ठीक है बेटा, तुम्हें याद है जब मैं तुम्हें वर्किंग बता रही थी बेटा डैनियल सेल की, जिसको आप गैल्वेनिक सेल भी बोल रहे हो, बट डैनियल क्यों बोला, क्योंकि डैनियल ने जिंक और कॉपर की इलेक्ट्रोड की बात की थी, इसलिए हम उसको डैनियल सेल बोल रहे हैं। तो अपन ने क्या किया था बेटा, जिंक की जो रोड है जिंक वाले सोल्यूशन में डाली थी, यस और नो? याद आ रहा है? याद आना ही चाहिए, भूल नहीं सकते, Yes, आप ma'am. कर सकते हो। ठीक है, तो क्या हो रहा था बेटा, जो यहाँ पे अपना बेसिकली जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन था, ठीक है मैम। तो क्या हो रहा था यहाँ पे, क्या हो रहा था, जो जिंक की रोड है इसकी क्या टेंडेंसी है, जिंक आयंस को सॉल्यूशन में भेजने की, यही हमने पढ़ रहा था कि जिंक की रोड क्या कर रही है, इलेक्ट्रॉन लूज कर रही है, जिंक 2+ आयन सॉल्यूशन में भेजे, इसकी वजह से यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, और यहाँ पे सॉरी इलेक्ट्रोड पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, और यहाँ पे सॉल्यूशन में पॉजिटिव चार्ज, यस और नो? तो यहाँ Yes, पे ma'am. क्या हो गया है, रोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज और सॉल्यूशन पे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, तो बेसिकली हुआ क्या, यहाँ पे एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो गया है, यस और नो? ये शायद तुम मेरे से ज्यादा अच्छे से जानते हो, फिजिक्स में बहुत पढ़ते हो तो। पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप किसके बीच में, बिटवीन मेटल रोड एंड इट्स सॉल्यूशन, यस और नो? Yes, ma'am. यस Yes, ma'am. तो इसी को ही हम क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोल रहे हैं। उसी की इलेक्ट्रोड की पोटेंशियल की ही तो मैं बात कर रही हूँ। तो जब हम हाफ सेल की बात करते हैं वर्ड यूज करते हैं हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जब हम कंप्लीट सेल की बात करते हैं तो वर्ड यूज करते हैं सेल पोटेंशियल, खत्म, यही है। या तो आप इसको ये वाली डेफिनेशन बोल सकते हो, या फिर आप एक और डेफिनेशन बोल सकते हो, लिखो यहाँ पे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल
या ये लिख लो, इट इज टेंडेंसी टू गेन और लूज, it is tendency of a substance to gain or lose an electron. यही तो है, या तो आप ये बोल दो इसको। बेसिकली इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या बता रहा है कि किस सब्सटेंस की, जो भी आप ले रहे हो, जिंक की रोड, कॉपर की रोड, गोल्ड की रोड, उसकी कितनी टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को गेन करने की और लूज करने की। या तो ये बोलो, या फिर ये बोलो कि जब आप हाफ सेल की बात कर रहे हो, लेट्स से मैंने यहाँ पे जिंक की लिया है, तो यहाँ पे एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है किसके बीच में बेटा, जिंक की रोड के बीच में और उसके सॉल्यूशन के बीच में। इस इंटरफेस पे जो चार्ज पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो रहा है, उसी को ही तो हम क्या बोल रहे हैं बेटा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोल रहे हैं। और बेटा ध्यान रखना, ऐसा नहीं हो सकता कि तुम सिर्फ मान लो जिंक की इलेक्ट्रोड ले लो और इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल लो, नहीं। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यू कैन नॉट डिटरमाइन। तुम्हें कोई रेफरेंस इलेक्ट्रोड लेनी पड़ेगी, उसकी हेल्प से तुम क्या निकाल पाओगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को फाइंड आउट कर पाओगे। ठीक है, उसकी अभी मैं बात आगे करूंगी। ठीक है जी, समझ में आया व्हाट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और एक पॉइंट यहाँ पे और लिखो, क्या, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। इंटेंसिव मतलब क्या था, डज नॉट डिपेंड ऑन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, यस और नो। Yes, ma'am. Ma'am. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको मैं प्रूफ भी करूंगी आगे। ठीक है, लिख लिया पॉइंट। ठीक है, अब हम बात करते हैं, हमें जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पढ़ने हैं वो कौन कौन से हैं टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। मैम एक हमें पढ़ना है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और एक हमें पढ़ना है रिडक्शन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल। क्योंकि इलेक्ट्रोड की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन गेन करने की और लूज करने की। अगर लूज करेगा तो उसके करस्पॉन्डिंग जो पोटेंशियल आएगा दैट इज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। जो गेन करेगा इलेक्ट्रॉन उसके करस्पॉन्डिंग जो आएगा पोटेंशियल दैट इज रिडक्शन पोटेंशियल। यस और नो, चक्कर तो नहीं आ रहे मैम ये क्या चल रहा है। लिखना है, इसको लिखो अच्छे से, प्रॉपर नोट्स बनाओ। चले आगे, चलिए हेडिंग डालो, डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड रिडक्शन पोटेंशियल। हेडिंग डालेंगे सारे बच्चे, हेडिंग डालेंगे विच इज बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट चल रहा है, इसके बिना ये चैप्टर नहीं समझ में आएगा। इसलिए मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ आपसे, आप अपने डाउट्स अपनी नोटबुक में रखो लिख के, आप मेरे से क्लास के बाद पूछ सकते हो जो भी आ रहा है दिमाग में। ओके मैम। चले देखो भाई, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को बेटा हम EOP लिख सकते हो और रिडक्शन पोटेंशियल को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, एक लिखने का तरीका है, बल्कि इससे भी बेटर ये ज्यादा लिखने देखने को मिलता है, RP रिडक्शन पोटेंशियल। देखो जैसे मान लो हमारे पास है ये, तो यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, जो जिंक है मैंने याद है बताया था तुम्हें, अगर एक्सट्रीम राइट एक्सट्रीम लेफ्ट पे इलेक्ट्रॉन कैरियर है तो वो क्या होता है आपका एनोड। तो यहाँ पे तुम्हें दिख भी रहा है 0 से +2 क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो पोटेंशियल आएगा दैट इज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो लेट से वो x वोल्ट आ रहा है, यस और नो। एक और एग्जांपल देखो, ध्यान से देखो,
यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कैरियर क्या है, एक्सट्रीम राइट लेफ्ट है, मैंने ऊपर शायद राइट बोला, लेफ्ट लेफ्ट में बात कर रही हूँ, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो पोटेंशियल आएगा वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आएगा। लेट्स से दिस इज वाई वोल्ट, समझ रहे हो? अब यहाँ पे तुम्हें देखने में क्या लग रहा है, मैम ये तो 0 से -1 जा रहा है, मैम ये तो Yes, रिडक्शन ma'am. हो रहा है, लेकिन ध्यान रखो इलेक्ट्रॉन कैरियर को देखना वो कहाँ पे प्रेजेंट है, यस और नो। चलिए आइए, अगर मान लो मैं रिडक्शन पोटेंशियल में लिखूं, ये लिख दूं, देखना इधर इलेक्ट्रॉन कैरियर कहाँ है, राइट में, तो लेट्स से इसका पोटेंशियल कितना है, ये x है तो ये -x हो जाएगा, हाँ या ना? अगर इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल x है तो रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, वैल्यू सेम रहेगी, साइन का डिफरेंस आ जाएगा। अगर मान लो सेम, अगर सेकंड वाले को मैं ऐसे लिखना चाहूं, देखना एक बार, तो क्या होगा मेरा बेटा, -y. -5। समझे कॉन्सेप्ट को, जा रहे हो अंदर तक समझने, बोलो भाई। Yes, ma'am. Yes, ma'am. राइट, मैम बस एक चीज नहीं आई, हाँ बोलो बोलो। जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में सेकंड एग्जांपल दी है वो Cl टू Cl नेगेटिव में जा रहा है, इसका मतलब तो ये हुआ वहां पर रिडक्शन शो हो रहा है। एक बात बताओ, अभी मैंने गैस इलेक्ट्रोड में क्या बताया था तुम्हें, आना एक बार सारे ऊपर बच्चे जिनको भी ये डाउट है, आना, क्या लिखवाया था मैंने, गैस शेल बी रिप्रेजेंटेड जस्ट आफ्टर इलेक्ट्रॉन कैरियर इन एनोड, देखो एग्जांपल देखो, एंड जस्ट बिफोर इलेक्ट्रॉन कैरियर इन कैथोड, ठीक है, समझे? तो यही तो खासियत है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की, डाउट नहीं आना चाहिए मेरा बेटा, ठीक है? चलिए आइए, हो गया इतना, आगे चले, चलो ओके। यहाँ पे एक लाइन लिख सकते हो नोट करके, चलो मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में लिखवा देती हूँ, लिखो एक पॉइंट लिखो, E ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज इक्वल टू -E ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल फॉर सेम सब्सटेंस, बोल सकती हूँ ये बात मैं? अगर मान लो तुम Yes, जिंक ma'am. का ऑक्सीडेशन करा रहे हो तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू सेम होगी, बट क्या होगा, साइन उसका चेंज हो जाएगा। एक और पॉइंट लिखो, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, लिखो सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन क्या उस पर डिपेंड कर रहा है, अगर तुम गैस ले रहे हो तो गैस का प्रेशर क्या है उस पर डिपेंड करता है, एंड टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। ऑल्सो यहाँ पे एक काम करो, यहाँ कोमा लगा लो, टेम्परेचर एंड टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड कौन सी ली, आई मीन नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड पे भी डिपेंड करता है, तुमने कौन सी इलेक्ट्रोड ली है, यस और नो। अगर मान लो तुम जिंक की इलेक्ट्रोड ले रहे हो तो यार उसका पोटेंशियल अलग आएगा, इसकी कॉपर की ले रहे हो तो उसका अलग आएगा, यस और नो। तो टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड पे भी डिपेंड करता है। जब मैं तुम्हें नॉइस्ट इक्वेशन कराऊंगी तो वहां पे इसका यूज काफी आने वाला है, लिख लिया ये चीज? Yes, ma'am. पक्का? एक और पॉइंट लिखो, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ, लिखो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैन नॉट बी डिटरमाइंड, लिखो मैम जो किसी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल होता है उसकी जो वैल्यू वो तो कांस्टेंट होती है, वो तो चेंज नहीं होती ना। रुको रुको रुको, मेरे को एक बार ये करने दो, धीरे धीरे पता चल जाएगा, अभी मेरे को एक बार बताने दो क्या लिखवा रही हूँ, धीरे धीरे पता चलेगी ये चीजें तुमको। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैन नॉट बी डिटरमाइंड, रादर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल
can be measured with the help of reference electrode, और जो रेफरेंस इलेक्ट्रोड हम यहाँ पे यूज करेंगे वो क्या होगी, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसको हम रेफरेंस मान के जितने भी सब्सटेंस है उसका हम क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड आउट करेंगे। अब ये SHE क्या है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो अगर मैं ऑक्सीडेशन की बात करूं तो वही इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी अकॉर्डिंग टू आईयूपैक कन्वेंशन, ध्यान रखना आईयूपैक कन्वेंशन के अकॉर्डिंग इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी 0 होगा और इसका रिडक्शन पोटेंशियल भी क्या होगा, 0 ही मानोगे आप। तो इसके रिस्पेक्ट में आप दूसरे सब्सटेंस का, जो दूसरे आप मेटल या नॉन मेटल ले रहे हो, उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आप निकाल सकते हो। आगे जाके नेक्स्ट लेक्चर में मैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपको बताऊंगी, तो ये यहाँ पे मैं और डिटेल में बताऊंगी इस बात को, ठीक है। लिखा ये पॉइंट लिखा आप सबने, वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। अब बात आती है जो मेरे से लवप्रीत ने क्वेश्चन पूछा, उसका भी आंसर अभी तुम्हें मिलेगा। यहाँ पे लिखो मेरा बेटा, यहाँ पे एक सेकेंड, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहाँ है, अच्छा यहाँ पे लिखो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब मैम ये क्या चीज है, अभी तो आप बोल रहे हो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है। तो बेटा अगर आप पोटेंशियल को स्टैंडर्ड कंडीशन में मेजर करते हो, निकालते हो, तो उसको हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं और उसको हम ई नोट सेल से हम रिप्रेजेंट करते हैं। स्टैंडर्ड कंडीशन क्या होती है, स्टैंडर्ड कंडीशन क्या होती है, जहां पे आपका प्रेशर 1 बार होगा अगर गैस है तो, अगर सॉल्यूशन है तो कंसंट्रेशन क्या होगी सॉल्यूशन की, 1 मोलर। सॉरी, दिस इज स्टैंडर्ड कंडीशन। टेम्परेचर कोई भी हो सकता है, टेम्परेचर कोई भी हो सकता है, एनी वैल्यू, बट बाय डिफॉल्ट हम क्या लेते हैं, 25 डिग्री सेल्सियस। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज अगर आपने स्कूल में पढ़ी है तो आपने देखा होगा एक एनसीईआरटी में टेबल है, काफी सारे पोटेंशियल आपके वहां पे हैं, है ना। तो वो स्टैंडर्ड कंडीशन में मेजर किया है, वहां पे प्रेशर 1 बार है, कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन की 1 मोलर है, तो वो वैल्यूज आई है। नो डाउट अगर आप कॉन्सेंट्रेशन और प्रेशर चेंज कर दोगे तो वैल्यू विल चेंज, यस और नो। यस मैम। तो उस केस में आप नॉन्स्ट इक्वेशन में देखोगे ई सेल कैसे निकालोगे, यस और नो। तो स्टैंडर्ड कंडीशन में ई सेल किसके बराबर होता है, ई नोट सेल के। राइट तो जो भी आपको ई नोट सेल की वैल्यू दे जाएगी किसी भी सब्सटेंस के लिए, तो समझ जाना उसको किस पे लिया गया है, प्रेशर 1 बार लिया है और सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर, और जो आपके एनसीईआरटी में टेबल है उसमें टेम्परेचर कितना लिया उन्होंने, 298 केल्विन और 25 डिग्री सेल्सियस, यस और नो। यस मैम। और अगर आप कंसंट्रेशन चेंज कर देते हो, प्रेशर चेंज कर देते हो, तो नो डाउट ई सेल ई नोट सेल के बराबर नहीं आएगा मैम। फिर क्या होगा, विच वी विल डिस्कस इन लेटर ऑन, जहां पे हम नॉन्स्ट इक्वेशन पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्टैंडर्ड कंडीशन ये है, राइट और नो। तो जो ई नोट सेल मेजर किया जाता है इन वाली कंडीशन पे मेजर किया जाता है, राइट। तो ये चीज है, ठीक है। आगे आते हैं, अब बात आती है, इतना क्लियर हुआ सबको, बताएंगे सारे बच्चे मेरे को, इज दैट क्लियर, वेरी यस मैम। वेरी गुड। डाउट आई होप क्लियर हो रहे हैं, फिर भी कोई रह जाएगा मुझे बता देना। अब बात करते हैं ईएमएफ ऑफ अ सेल, आप इसको सेल पोटेंशियल भी बोल सकते हो, इस पे हमने 2-3 लेक्चर स्पेंड करने हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक, अभी इंपॉर्टेंट ही चल रहा है यार। सेल पोटेंशियल क्या होता है, एक बात बताओ, हाफ सेल की बात कर रही हूँ तो वर्ड यूज कर रही हूँ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल,
कंप्लीट सेल की बात करूंगी तो वर्ड यूज करूंगी सेल पोटेंशियल. इज दैट क्लियर? यस ये मैम. क्या होता है? इट इज नथिंग बट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स. ठीक है, बस यही है. और बुक्स में ये भी डेफिनेशन लिखी जाती है, क्योंकि इसको हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं. तो दिस इज ड्राइविंग फोर्स, जो कि क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को पुश करता है मूव करे फ्रॉम एनोड टू कैथोड, जिससे आपका क्या हो, आपको मैक्सिमम जो वोल्टेज बेसिकली जो मिलती है, जैसे याद है मैंने अभी बताया था जिंक और कॉपर के केस में मैक्सिमम जो वोल्टेज मिलती है वो 1.1 वोल्ट मिलती है. EMF is the maximum cell potential that can be obtained by a cell reaction. Yes or no? इस टाइम पे कोई करंट फ्लो नहीं होगा, है ना. आ गई ना तुम्हारी मैक्सिमम वोल्टेज 1.1. तो इसको हम कैसे लिखेंगे बेटा? यूनिट इसकी क्या होती है? वोल्ट होती है. तो कैसे लिखेंगे मेरा बेटा इसको? तो ई सेल को कैसे लिखेंगे? ई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस ई रिडक्शन पोटेंशियल. अभी मैं बताती हूँ ये कैसे लिखा मैंने. यस और नो? अगर आप ई नोट सेल लिख रहे हो तो कैसे लिखोगे? ई नोट ऑक्सीडेशन प्लस ई नोट रिडक्शन पोटेंशियल. इसका एक और फॉर्मूला भी है, वो मैं बताऊंगी अभी. मैम जो फॉर्मूला ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड होता है वो किसका होता है? वो भी यही होता है, अभी बताती हूँ वो कैसे लिखते हो. ठीक है मेरा बेटा. तो ई नोट यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है स्टैंडर्ड कंडीशन को, राइट, जो कि मेजर की गई है इस प्रेशर और इस कंसंट्रेशन पे. टेम्परेचर बाय डिफॉल्ट हम 25, ध्यान रखना टेम्परेचर स्टैंडर्ड कंडीशन का पार्ट नहीं होता है. ठीक है, तो लेकिन बाय डिफॉल्ट हम यहाँ पे जो टेम्परेचर है, वैसे कोई भी वैल्यू हो सकती है बट हम 25 डिग्री सेल्सियस लेते हैं यहाँ पे. ठीक है, और एब्सोल्यूट वैल्यू आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की नहीं निकाल सकते, आपको रेफरेंस इलेक्ट्रोड लेनी पड़ेगी, उसकी हेल्प लेनी पड़ेगी. ठीक है, तो SHG का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल 0 होता है, चाहे आप ई सेल की बात करो चाहे ई नोट सेल की. चाहे रिडक्शन पोटेंशियल ई नोट हो गया या फिर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ई नोट हो गया, वो 0 होगा. ठीक है बेटा. EMF ऑफ ए सेल इज नथिंग. जब आप पूरे कंप्लीट सेल की बात करते हो तो उसको हम सेल पोटेंशियल बोलते हैं. जैसे इसको मैं थोड़ा समझाती हूँ. जैसे देखो, चलो मान लो आपके पास, ध्यान से देखो, ये जिंक है और यहाँ पे मान लो मैंने SHG लिया हुआ, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लिया है. ठीक है, H2 गैस यहाँ पे है. ठीक है, इसको कनेक्ट कर दिया मैंने. यस और नो? ठीक है, सो बेसिकली क्या होगा, मान लेते हैं इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा, लेट से वो x वोल्ट है, और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का कितना होता है 0. तो इनका डिफरेंस कितना हो जाएगा, बोलो? x वोल्ट. राइट, तो दोनों का डिफरेंस को ही मैं ई सेल बोल रही हूँ. समझे? तो ये, तो अभी इसी को हमें सीखना भी है काफी सारा. चलो मैं एक ना एग्जाम्पल लेके तुम्हें थोड़ा सा और क्लियर करती हूँ. आइए आइए बेटा, एक एग्जाम्पल लेते हैं. मान लो जिंक वाला ही ले लेते हैं. जिंक में क्या देखा था आपने? ऑक्सीडेशन. ठीक है, यही देखा था ना. जिंक का मान लो मैं ऑक्सीडेशन करा रही हूँ और यहाँ पे कॉपर का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है. ठीक है, ठीक है, मान लेते हैं इसकी करस्पॉन्डिंग जो वोल्टेज आई है वो आई है आपकी क्या आई है, कुछ भी, चलो x वोल्ट ले लेती हूँ अभी, और इसकी आई है y वोल्ट. ठीक है, चलो अब क्या करो, ऐड करो. ये इनके ध्यान रखना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है. ऐड करो इसको, यही आएगा. बोलो बच्चों. अब यहाँ पे जिंक से जिंक 2+ में गया है, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है. ध्यान से सुन लो, एनोड पे तुमने ऑक्सीडेशन लिया तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखना है इसका.
अगर पेपर में तुम्हें रिडक्शन पोटेंशियल दिया होगा तो माइनस साइन लगाना। अभी वी विल डू लॉट्स ऑफ क्वेश्चन ऑन दिस। कॉपर का रिडक्शन हो रहा है तो ये रिडक्शन पोटेंशियल है, यस और नो? यस मैम। ये दिया हुआ है तुम्हें, ई नोट सेल दिया हुआ है, ठीक है? तुम्हें इसका निकालना है, इस वाली रिएक्शन का ई नोट सेल निकालना है। तो ये रिएक्शन कैसे आई है? इन दोनों को ऐड करके आई है या नहीं आई? तो ई नोट सेल क्या होगा? ई नोट ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस ई नोट ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। यस और नो? Yes, ma'am. यस ठीक मैम। है, जो आप एक वो फॉर्मूला पढ़ते हो, ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड, वो यहीं से ही तो आया है। ये फॉर्मूला मैम आपका इसमें कब क्या apply- अरे मेरे को बोलने दे बेटा। ये फॉर्मूला कब आता है? ये माइनस कब लगाते हो आप बीच में? जब दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल लिया हो, इसका भी और इसका भी। कैसे? जैसे मान लो आपका एनोड पे क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है, लेकिन आपने वो रिडक्शन पोटेंशियल लिया है उसका, ठीक है? और कैथोड पे क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है, तो नो डाउट उसका आप रिडक्शन पोटेंशियल लोगे। तो यू कैन यूज दिस फॉर्मूला ऑल्सो, ई कैथोड माइनस ई एनोड, ठीक है? क्वेश्चन करवाऊंगी और क्लियर होता जाएगा, ठीक है? बोलो, ठीक है? तो ध्यान रखना, जो ये आप स्कूल में याद करते हो, इवन मैंने भी यही वाला ध्यान रहता है मुझे। तो ये जब आप ई कैथोड माइनस ई एनोड वाला फॉर्मूला यूज करते हो तो वहां पे आप रिडक्शन पोटेंशियल लेते हो। जो कैथोड वाली साइड है उसका रिडक्शन पोटेंशियल, और जो एनोड वाली साइड है उसका भी रिडक्शन पोटेंशियल लेते हो, ठीक है? फिर आप माइनस करते हो बीच में, ठीक है? चलिए, इवन इसको आप देखो, इसी से तो आया बेटा, ये इसी से ही तो आया है। यहाँ पे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल था, अगर मान लो मैं माइनस कर दूंगी तो क्या करूंगी मैं? यही तो बन जाएगा, माइनस ई नोट एनोड। क्वेश्चन से समझाती हूँ इसको, अगर नहीं क्लियर हुआ है तो डोंट वरी अबाउट दैट। इधर आओ, आपकी ये बेटा रेफरेंस इलेक्ट्रोड है, इसकी मैंने पिक्चर यहाँ पे लगाई हुई है, देख पा रहे हो आप लोग? देखो, इस तरीके का सेटअप होता है। बीकर में बेसिकली ये इलेक्ट्रोड डाली हुई है इसमें, ठीक है? ये आपको जो दिख रही है वायर, दिस इज प्लेटिनम वायर, ठीक है? और ये जो है आपकी, ये एक ऐसी प्लेट सी होती है, कार्बन की वो कोटिंग की जाती है इस पे, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। इस पे जो हाइड्रोजन गैस आप यहाँ से भेजते हो तो वो अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाती है प्लेटिनम इलेक्ट्रोड पे। और प्लेटिनम क्या काम कर रहा है? इलेक्ट्रॉन कैरियर का काम कर रहा है, यस और नो? और जो इसमें सोल्यूशन है वो कौन सा है? H+, कोई भी हो सकता है HCl सोल्यूशन हो, राइट? तो वो 1 मोलर कंडीशन पे है, मतलब 1 मोलर उसकी कॉन्सेंट्रेशन है। और आपको ध्यान रखना है, रेफरेंस इलेक्ट्रोड जो आप ले रहे हो SHE, उसमें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है? 0 होता है, चाहे वो ई सेल हो चाहे फिर वो ई नोट सेल हो, ठीक है जी? ये आपको याद रखना है कि बाय कन्वेंशन, मतलब ये ये मैंने अपने आप से नहीं बोला है, इसको बोला गया है भाई आयुपेक के अकॉर्डिंग, कि इसका जो ई नोट सेल होगा, चाहे वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो चाहे रिडक्शन पोटेंशियल हो, क्या होगा आपका? 0 होगा। ये सेटअप है सिर्फ तुम्हें दिखाने के लिए, नथिंग एल्स, ठीक है? बना लेना इसको, कुछ तुम्हें पेपर में बनाने के लिए नहीं आएगा, सिर्फ मैंने दिखाई, ऐसी इलेक्ट्रोड होती है ये, ठीक है? रेफरेंस इलेक्ट्रोड बोलते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक और डायग्राम बना रखा है, इससे तुम्हें शायद और बेटर समझ में आए। ये आपको दिख रहा है क्या है? क्या कर रखा है मैंने? एक साइड मैंने क्या लिया हुआ है, हम मेजर, जैसे मैं तुम्हें बार बार बोल रही हूँ ना बेटा, एक बार रिजॉइन करो, मैं तुम्हें क्या बोल रही हूँ बेटा, तुम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं निकाल सकते, तुम्हें क्या करना पड़ेगा, उसको किसी रेफरेंस के साथ, रेफरेंस इलेक्ट्रोड के साथ ही मेजर करना पड़ेगा। तो लेट से मैंने एक ये सेटअप बनाया है, सेटअप है ये मेरा यहाँ पे लेफ्ट साइड क्या है? जिंक की रोड है, और यहाँ पे मेरे पास क्या है? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। क्लियर है? यस और नो?
यहाँ पे तुम्हें जो ई सेल दिख रहा है वो कितना आ रहा है, 0.76 आ रहा है, यस और नो। तो अगर मुझे निकालना है जिंक का, कैसे निकालूंगी, कैसे निकालूंगी, आओ। तो एक बात बताओ, ई सेल क्या होगा, ई कैथोड माइनस ई एनोड। हाँ, या तो आप बोलो, चलो अगर आपको ये याद है तो ऐसे कर लो, ई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल, यस और नो। चलो मैम, ठीक है, चलो। ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, जिंक का हो रहा है, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, बोलो मेरा बेटा, क्योंकि इसी का ही तो मुझे निकालना है। रिडक्शन किसका हो रहा है मैम, राइट हैंड साइड पे आप रिडक्शन कराते हो, तो रिडक्शन इसका हो रहा है, तो क्या लिखूंगी, यस और नो, ऐसे ही लिखूंगी। हाँ मैम। ई सेल कितना आ रहा है, देखो 0.76 आ रहा है, और इसका कितना है, 0 कंसिडर करना है, तो कितना आ गया बेटा, जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल 0.76। समझ आया, ऐसे मेजर करते हैं, ठीक है। और अगर मुझे मान लो इसका रिडक्शन पोटेंशियल लिखना हुआ तो क्या आ जाएगा, -0.1। ने ई सेल क्यों लिखा है, ई नॉट सेल नहीं आएगा, कहाँ पे वो बेटा, रेड जो रेड अच्छा में लिखा है, हाँ, इसमें कंफ्यूजन हो रहा था। ठीक है। देखो भाई, ठीक बात है, ऐसे करके निकाले जाते हैं। अब तुम्हें वैल्यूज नहीं याद करनी है, वैल्यूज तुम्हें पेपर में दी जाएंगी, कोई क्लास से नहीं जाएगा, मैं 5 मिनट एक्स्ट्रा लूंगी क्लास। डन हुआ, कैसे निकाले जाते हैं, यहाँ पे वही सेटअप है, सॉल्ट ब्रिज लगा रखा है और इस तरीके से आप निकालते हो। तो आप या तो फॉर्मूला ये याद रख लो, या ई कैथोड माइनस ई एनोड, ठीक है। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन मैं करवाती हूँ मेरा बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 4 होगा आज की क्लास का, तभी ये लिखा हुआ है, पहले ये क्वेश्चन समझ लो और डाउट होगा तो पूछ लेना। अब ध्यान से देखो, आपको ये गिवन है बेटा, क्या गिवन है, ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो कि 1 बार या फिर 1 मोलर सॉल्यूशन पे मेजर किए गए हैं, क्लियर है। तो ये क्या दिए हुए हैं, पहले तो कंफर्म करो, ये क्या दिए हुए हैं, रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, क्या दिए हुए हैं ये, अरे बोलो ये क्या दिए हुए हैं, रिडक्शन पोटेंशियल। पोटेंशियल, रिडक्शन हो रहा है ना, सब में रिडक्शन पोटेंशियल है। जैसे पहला क्वेश्चन क्या है कि आपको ये एक सेल दिया हुआ है, आपको इसका ई नोट सेल निकालना है, तो कैसे करें, आइए। जिंक को कैसे लिखोगे, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड क्या होता है, ऑक्सीडेशन, तो मैम ये लिख दोगे आप, ऑक्सीडेशन हो रहा है, यस और नो। एजी का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, क्या ये सबको समझ में आई बात, यस मैम। अब ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन है, नीचे 1 इलेक्ट्रॉन है, तो मैं क्या करूं, 2 से मल्टीप्लाई करूं कि नहीं करूं, मैम करो। तो यहाँ पे जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ है, लेकिन आपको क्या दिया हुआ है, रिडक्शन पोटेंशियल, मुझे साइन चेंज करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। एजी का रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन पोटेंशियल ही दिया हुआ है, तो नो नीड टू चेंज, तो फाइनल क्या हो जाएगा, बोलो, आंसर आ गया, ऐड कर दो, कितना आ गया, 1.56 वोल्ट आ गया, बोलो क्या कहते हैं। हाँ, यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकती है, मैम आपने 2 से मल्टीप्लाई किया सेकंड वाली इक्वेशन को, तो आपने ई नोट सेल को क्यों नहीं चेंज किया, अरे भाई ई नोट सेल कैसी प्रॉपर्टी है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, तो आप 2 से मल्टीप्लाई करो, 20,000 से करो, उसकी वैल्यू पे कोई चेंज नहीं आएगा, वैल्यू विल रिमेन सेम। और अगर आप इस फॉर्मूले से निकालते हो, ई नोट सेल इज इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड, तो कैसे आएगा बताओ, चलो देखते हैं। जिंक और सिल्वर में से देखो किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, इसका ज्यादा है, ठीक है। आर्य दिव्यांश, रिडक्शन पोटेंशियल किसका ज्यादा है, सिल्वर एजी का का। ज्यादा है, तो मतलब कैसे कंपेयर करोगे, दोनों में से रिडक्शन पोटेंशियल किसका ज्यादा है, एजी का, तो वो क्या होगा
कैथोड की साइड होगा। ध्यान रखना ये बात, जितना जिसका ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल होगा इट मींस वो रिड्यूस होना चाहेगा। दिव्यांश, Ag प्लस से जब ये Ag में जा रहा है तो 0.80 उसका वोल्ट आ रहा है, जब ये जिंक 2 प्लस से जिंक में जा रहा है तो -0.76, मतलब Ag प्लस ज्यादा जल्दी से जाना चाहेगा Ag में, राइट। तो दोनों को कैसे कंपेयर करोगे, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा वो कैथोड कंसिडर करोगे, और एनोड पे फिर कौन होगा, जिंक होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, -0.76। तो आंसर देखो आ गया 1.56 वोल्ट। ठीक है, ये बात समझ में आई? यस मैम। नहीं ma'am. दिव्यांश, दिस इज नॉट नेसेसरी कि रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव होगा। देखो ना यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है इसका रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव है, इसका भी पॉजिटिव है। एक काम करो, क्या तुम मेरे को बस ये 2 का निकाल के बता सकते हो, ताकि फिर मैं तुम्हें छुट्टी कर दूं फटाफट से। यस मैम, बता सकते हैं। और इससे रिलेटेड डाउट्स मैं ले लूंगी तुम्हारे, आप मेरे को बता दीजिएगा। ये निकालना एक बार सेकंड और थर्ड वाला फटाफट से निकालो, तुम्हारी छुट्टी करती हूँ फिर मैं। प्लीज निकाल के हैंड रेस करो, जाना नहीं है, इट्स ओके, कोई बात नहीं। मैम को कह देना 3-4 मिनट लेट स्टार्ट कर देंगे क्लास, या सर जिसकी भी क्लास है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपना निकालो इसको। क्योंकि अगर मैंने ये छोड़ दिया ना, अब मैं तुम्हें मिलूंगी परसों, तुम सारा साफ करके आओगे। कितना आ रहा है सेकंड का? 1.24. 1.24 आ रहा है, करेक्ट है। इसका बताओ थर्ड का करके। 0.32। 0.32। 0.32, वेरी गुड। क्योंकि देखो थर्ड वाले के केस में आयरन का यहाँ पे वैसे रिडक्शन हो रहा है, तुम जैसे मर्जी जाओ वैसे कर सकते हो, बट मैं तुम्हें कहूंगी ऐसे वाले से ही जाओ, तो इसको फॉलो करो। Fe का रिडक्शन हो रहा है, आपको ये दिया हुआ है। जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, बट ये रिडक्शन पोटेंशियल है, साइन चेंज करना पड़ेगा तुम्हें। तो तुमने किया होगा -0.44 + 0.76, ऐसे ही किया है, तो 0.32। यस मैम। बस आज तुम्हें डीपीपी मिल जाएगी, इस पे बेस्ड उसको कर लेना, ठीक है। बाकी मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी, थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डाउट्स अगर आते हैं अच्छी बात है, आपके डाउट्स में ले लूंगी, ठीक है। अब तुम फटाफट भाग सकते हो, बिकॉज तुम्हारी दूसरी क्लास है, मैंने तुम्हें सिर्फ 8 मिनट ही दिए हैं, ठीक है।